हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और DSSB में वैकेंसीज आ गई हैं। 25 मई से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिल करने का। लेकिन कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से आप लोग फॉर्म अप्लाई करने में परेशानी शायद आप लोगों को हो रही हो, क्योंकि कैफ़े वगैरह सब मार्केट सब बंद हैं। तो अब इसका एक तरीका है जो आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और अपना फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली कि किस तरह से आप DSSB की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ ही फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। हम सारी महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करेंगे इसमें कि फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी होंगी ताकि बीच में आपको परेशानी ना उठानी पड़े। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन सीखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो हमें सबसे पहले गूगल पर जाना पड़ेगा, गूगल सर्च पर या गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर जब हम DSSB देखते हैं तो इस तरह से हमारे सामने कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स खुलती हैं। तो हमें जाना है DSSBonline.nic.in पर। ठीक है, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और ऑप्शन खुलकर आएगा जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस होंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ से क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू साइन इन, फॉरगेट पासवर्ड। और यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज ओपन हुई हैं, जो वैकेंसीज आई हुई हैं, है ना, TGT हिंदी, नेचुरल साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, बंगाली, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, नर्सरी, जूनियर सेक्रेटरीट, काउंसलर, हेड क्लर्क, पटवारी। तो अब ये वैकेंसीज अप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको DSSB पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं, यानी कि आपने पहले कभी DSSB में फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो इट मीन्स कि आप रजिस्टर्ड हैं। तो उसके लिए आपको क्लिक टू साइन इन करना पड़ेगा। और अगर फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं, साइन इन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपनी डालनी होगी, 10th कब पास की थी, और पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद वर्चुअल कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा और साइन इन करना पड़ेगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर आप यहाँ पर जाएंगे फॉरगॉट पासवर्ड। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं फॉरगॉट पासवर्ड तो फिर आपसे कुछ कॉमन डिटेल्स मांगी जाती हैं, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर 10th का और उसका पासिंग ईयर। फिर आपको आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेज दिया जाएगा और मेल भी कर दिया जाएगा कि आप अपना जो पासवर्ड है वो रिसेट कर सकते हैं। जब रिसेट पासवर्ड हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से वेबसाइट पर आना है और फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्लिक टू साइन इन, जब इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से वही चीज़ें आएंगी, पासवर्ड, आपका 10th डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर और उसका पासिंग ईयर। फिर आपको जो आपने पासवर्ड रिसेट किया है वो पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद एक कैप्चा मिलेगा, उसका वो डिजिट्स आपको उसमें एंटर करनी है, देन आप साइन इन कर पाएंगे। लेकिन ये तो प्रोसेस था जो रजिस्टर्ड कर चुके हैं। लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं कर चुके, जिन्होंने पहले कभी फॉर्म ही नहीं भरा, पहली बार वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। वो कैंडिडेट्स कहाँ पर, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके राइट हैंड साइड की तरफ सेकंड ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास खुलकर आता है। ठीक है, अब आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, मैं इसको फिल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कोई और कैंडिडेट मेरे पास है नहीं, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और मेरा ऑलरेडी हो चुका है इसमें रजिस्ट्रेशन भी, और फॉर्म मुझे फिल नहीं करना है क्योंकि आई एम इन सर्विस, DSSB के थ्रू ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर अपना नाम लिखना है, फिर उसी नाम को री एंटर करना है, सेम होना चाहिए। इन दोनों कॉलम में सेम नाम चलेगा, जो इसमें फिल करोगे वही सेम टू सेम इसमें फिल होगा। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th क्लास में है वही डेट ऑफ बर्थ री एंटर होगी। 10th क्लास का रोल नंबर, सेम रोल नंबर यहाँ पर आएगा। एक भी चेंज होते ही आपका नहीं होगा, आपको फिर से दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। पासिंग ईयर 10th का,
उसको दोबारा से फिल करना पड़ेगा। मान लो आपका पासिंग ईयर है 2015, तो यहाँ भी 2015 और 2015, ठीक है, एक एज एग्जाम्पल मैंने बताया। जेंडर ये भी 2 टाइम, नेशनलिटी ये है इंडियन, फादर नेम 2 बार लिखा जाएगा, मदर्स नेम भी 2 बार एंटर होगा, स्पोज नेम, ठीक है। और एक और बात इसमें ध्यान रखने की कि प्रीफिक्स यहाँ पर नहीं लगाने हैं, जैसे मिस्टर मिसेस लगा दिया, कुमारी श्री, ये सब कुछ नहीं, सीधे नाम लिखा जाएगा। मान लीजिए आपका नाम रोहन है, तो आप सीधे यहाँ पर रोहन लिखेंगे, इसमें लिख देंगे ROHAN, कोई मिस्टर विस्टर नहीं लगेगा उसके सामने, ओके। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पर 10 डिजिट का होना चाहिए, कोई भी 091 नहीं लगाना, जैसे आपका 999 से 9564 से जहाँ से स्टार्ट है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, फिर वही नंबर री एंटर करना है, अपना ईमेल आईडी देना है और ईमेल आईडी को री एंटर करना है। जब आप ईमेल आईडी डाल देंगे तो एक OTP आपको मिलेगा और वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ईमेल के अंतर्गत जो OTP आएंगे वो यहाँ पर आपको डालना है, क्योंकि जब आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालते हैं तो फिर उसके बाद ये क्लिक करना है गेट OTP, और जब वो OTP आपके मोबाइल पर, आपके मेल पर आ जाता है तो फिर ये 2 ऑप्शंस हैं, इन 2 ऑप्शंस में आपको उस OTP को डालना है जो कि आपके मोबाइल नंबर में, जो कि आपके मेलिंग एड्रेस पर आया होगा, ओके। देन उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड ऐड करना है अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर दिया गया है। इफ़ यू वांट टू गिव आधार कार्ड ID एज ए प्रूफ, तो यहाँ पर आधार नंबर, फिर उसको री एंटर करना पड़ेगा। आधार कार्ड पर आपका क्या नाम है उसको री एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप पासवर्ड जनरेट करेंगे जो आपके रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म भरने के लिए, लॉगिन करने के लिए काम आएगा। और पासवर्ड कैसा होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए, उसमें कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, उसमें नंबर भी होना चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं, जैसे हैशटैग हो गया, स्टार हो गया, ये और @ हो गया, ये स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। 8 से 10 अल्फ़ाबेट्स का या नंबर्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। फिर उसी पासवर्ड को आप री एंटर करेंगे, देन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसको एक बार प्रीव्यू करेंगे तो वो आपके पास सामने आ जाएगा, एक प्रिंट जैसे करते हैं हम पेपर के रूप में, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, पूरी डिटेल्स प्रिंट आउट की तरह आपके स्क्रीन पर होंगी। और उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है, I have seen the preview and verified that all the details filled by me or correct, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट क्लिक करेंगे, आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन DSSB ऑनलाइन पर हो चुका है और आप अब फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बात हुई यहाँ तक रजिस्ट्रेशन की। क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो अब एक प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। होने के बाद जब आप क्लिक टू साइन इन करेंगे तो यहाँ पर आपसे ये डिटेल्स मांगी जाएंगी, डेट ऑफ बर्थ, पासिंग ईयर, पासवर्ड जो आपने वहाँ पर पासवर्ड बनाया था, है ना, कैपिटल लेटर, शॉर्ट लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर वगैरह के साथ, वही पासवर्ड यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको ये कोड इसमें फिल करना है, ठीक है। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो इस तरह से आपके सामने ये खुलकर आता है, ठीक है। यहाँ पर नेम, फादर नेम, स्पोज नेम, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ठीक है, UID आपका नंबर, मदर्स नेम, जेंडर और ईमेल आईडी, यहाँ पर ये सब डिटेल्स होती हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आपके पास फ़ोन पर भी भेजा गया होगा। यहाँ पर आप होम में जा सकते हैं, एप्लीकेशन, पहले कोई फॉर्म फिल किया है उसकी एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। डोजियर, अगर आपका कहीं सिलेक्शन हुआ है और आपने जो डोजियर फिल करने हैं यहाँ से होंगे वो, ठीक है। कोई आंसर की आपने चैलेंज करनी है, कोई फाइनल आंसर की देखनी है,
कोई रिजल्ट देखना है अपना पहले का, जो आप जैसे अभी आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो यहीं से आपका रिजल्ट देखा जाएगा, अपडेट होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल्स को अपडेट करना है, यानी कि आपको मोबाइल नंबर को चेंज करना है या ईमेल आईडी को चेंज करना है, वो सब कुछ। पासवर्ड चेंज करना है, यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से लॉग आउट होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसको अप्लाई। यहाँ भी आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन होती है और उसके साथ ही डेट ऑफ ओपन और डेट ऑफ क्लोजिंग, ये देखिए ये पोस्ट कोड है, ये आपकी नेम ऑफ पोस्ट है, कब आप अप्लाई कर सकेंगे और लास्ट डेट क्या रहेगी। ठीक है, ये सब कुछ इसमें होगा। और यहाँ पर आपका फीस है और यहाँ पर आप अप्लाई नाउ, मान लीजिए हमें अप्लाई करना है, चलो टीजीटी हिंदी के लिए ही ट्राई करते हैं एक बार। अप्लाई नाउ टीजीटी हिंदी। ठीक है, हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, आप देखते हैं क्या होता है, फॉर्म ओपन होगा अभी। तो गाइज अभी ये फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है किसी एरर की वजह से, या कह सकते हैं साइट में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को हम आगे दूसरी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आई थिंक जब आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें आप समझ ही जाएंगे, और उसमें दिया होगा कि कितना आपका जीबी का, कितना एमबी का आपका फ़ोटो होना चाहिए, कितने का सिग्नेचर होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें चाहिएंगी आपको। थंब इम्प्रेशन के लिए आप एक कागज़ पर इंक लेकर, अगर आपके पास इंक नहीं है, स्टैम्प पैड नहीं है, तो इंक ले लीजिए और इंक अपने अंगूठे पर लगाकर लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथों पे, और एक A4 शीट जो ब्लैंक पेपर आता है उस पर थंब इम्प्रेशन करके उसकी फ़ोटो खींच के स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, और नेट के माध्यम से ही आप क्रोम पर जाकर, या कई सारे ऐप्स होते हैं जिसमें आप फ़ोटो की साइज़ को सेट कर सकते हैं। ओके, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी अप्लाई के लिए वही आपकी डिटेल्स मांगेंगे, कुछ डिटेल्स जो अभी आपने डाली हैं वो भरी हुई मिलेंगी। उसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, वो सब चीज़ें वो मांगेंगे, वो आप अप्लाई कर देना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब इसको हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करके देखना पड़ेगा। वैसे मोटे मोटे तौर पर आपको मैंने बता दिया है, आई थिंक समझ आ गया होगा। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी कुछ डिटेल्स फुलफिल होंगी, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाल दी हैं। कुछ डिटेल्स वो बाद में मांगेगा, उनको फिल कर देना। आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और उसकी जो साइज़ चेंज करने के लिए आप ऑनलाइन भी उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशनल वीडियोस के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस भी मिलती हैं। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट।